कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, 15 तारीख को जो होमवर्क दिया था उसमें से एक विद्यार्थी ने इस सवाल को मुझे पुनः बताने के लिए कहा है, क्योंकि वो इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कर पाया। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल जो लिया था वो 2x2 कोटि का था। ये 3x3 कोटि का आपको सवाल है, इसलिए आपको थोड़ा कठिनाई पड़ सकती है। इसलिए आप समझ लीजिए, मैंने a बराबर IA के उसी मेथड से इसमें भी लिया है, क्योंकि प्रारंभिक संक्रियाओं से इसको हल करना है। हम देख रहे हैं क्या कि अब मुझे a की जगह a का मान पुटअप किया है, इधर भी i की जगह मान पुटअप किया, a को ज्यों का त्यों उतारा। इसके बाद मुझे ये वाले अवयव के जैसा ही यहाँ अवयव बनाना है। मैं पंक्तियों से सवाल को कर सकता हूँ, स्तंभों से कर सकता हूँ, तो हमें अब ये देखना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं R2 की जगह R1 का 3 गुना जोड़ दूं, R2 में R1 का 3 गुना जोड़ दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ 0 था। और इसी प्रकार अगर मैं R3 की जगह R2 का दुगना घटा दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस तरीके से। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर R2 की जगह मैंने R2 + 3R1 किया और R3 की जगह R3 - 2R1 किया, तो ये अपने आप ये दोनों 0 हो गए। बाकी कंडीशन में मैंने वैसे ही हल कर लिया, जो भी प्राप्त हुआ होने दीजिए। फिर मैंने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 9 है और यहाँ पर -1 है। अगर इसको 1 कर दें तो यहाँ 1 भी आ जाएगा, जैसे यहाँ 1 था, और इसको दोबारा जोड़ देंगे तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। तो केवल मैंने इतना ही देख के हल किया, बाकी आप कुछ भी और भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने इतना किया। तो इसमें R2 को 9 से भाग कर दिया, R2 को 9 से भाग कर दिया, तो ये 1 बन गया या -1 बन गया। इसके बाद पुनः मैंने आगे वाली क्रिया में क्या किया, वैसे ही दोनों पक्षों में कर लिया है। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, यानी R3 की जगह R2 + R3 कर दिया, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर अपने आप 0 आ जाएगा, जो अगली क्रिया में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ साफ साफ R3 की जगह मैंने लिखा R3 + R2, तो यहाँ 0 हो गया अपने आप। फिर आगे मैंने क्या किया, फिर हमें दिखना है कि यहाँ पर हमने देखा कि हमें 1 यहाँ पर लाना था, तो 25/9 है, तो 9/25 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 25/9 से, तो अपने आप यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि A33 के स्थान पे, तो यहाँ 1 आ गया। तो फिर मैंने देखा कि अब मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब है, यहाँ पर डिस्टर्ब है, बाकी सब सही चल रहा है। तो मैंने फिर आगे वाली लाइन में R2 को क्या किया है, R2 में ही 11/9 से गुणा करके लिख दिया। 11/9 से गुणा करेंगे तो अपने आप यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि R2 प्लस किया है। तो ऐसे ही मैंने किया, सब जगह किया, तो अपने आप यहाँ 0 आ गया। फिर मैंने देखा अब यहाँ केवल बहुत आसान हो गया है, केवल R1 में इसका 3 गुना R2 का माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर I जैसा दिखता है, बाकी 60 में साइड में जैसे भी हल हो रहा है वैसे होने दीजिए। फिर उसके बाद आगे मैंने देखा A बराबर IA के रूप में आपको सवाल दिख रहा है A, तो यहाँ पर A को इधर लाएं तो इन्वर्स बन जाएगा, और व्युत्क्रम अवयव का, यानी कि इन्वर्स तत्समक अवयव का किसी भी अवयव के साथ गुणा करने पर मान नहीं बदलता है, तो ये A इधर ले आए, इन्वर्स बचेगा, I गायब हो गया अपने आप, और ये जो A अवयव था ये इन्वर्स प्राप्त हो गया, जैसा कि आपको सॉलिड दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद।